डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स के केमिकल रिएक्शंस तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड थे। नंबर फर्स्ट था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बांड, नंबर सेकंड थे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बांड और नंबर थर्ड था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे ये कहा था रिएक्शन विद मेटल्स अल्कोहल की, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते थे, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि अल्कोहल्स की एसिडिक कैरेक्टर किस तरह से होती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अल्कोहल्स के बारे में या एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स के बारे में बताया था। नंबर सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन। तो देखिए, अल्कोहल्स रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स रिएक्ट विथ दुनिया बोली देखो बस सर mana muskilat है अफसोस यार बा ठीक है सर दोयरा मुश्किलात छित पजू देखो बनाटिक पर सर। हाँ अच्छा ठीक है सर। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो देखिए, अल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये हुआ हमारा अल्कोहल, ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ड्राई HCl गैस, ठीक है। इनके प्रेजेंस में क्या बनती है, टू फॉर्म एस्टर्स। जैसे इस तरह से यहाँ से अल्कोहल से कौन से बांड टूट जाएंगे, यहाँ पे OH बांड टूट जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सपोज अल्कोहल का हम लिखेंगे यहाँ पे R' इस तरह से, तो क्या बन जाएंगे, यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूंगा RCO और यहाँ पे बनेंगे इस तरह से ये OR' प्लस क्या बन जाएंगे यहाँ पे H2O। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एस्टर। तो इस रिएक्शन को हमेशा हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं। R के बल्ले पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप रखिए, यहाँ पर भी कोई अल्काइल ग्रुप रखिए, तो इस तरह से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या हो जाती है, यहाँ पे एस्टर बन जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने किसके प्रेजेंस में किया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ड्राई HCl गैस। ठीक, तो एसिड का फंक्शन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे दो फंक्शन होती है। एक, दिस acid acts as protonating agent, number second dehydrating agent, एक प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह काम करती है और दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये एसिड काम करती है। ठीक है, प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह काम करके ये हमेशा इनकी रिएक्टिविटी बढ़ाती है, इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, नंबर सेकंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिहेव करके क्या करते हैं, ये हमेशा वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकालते हैं, प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाती है। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम को हमेशा कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट करती है। तो ये हुआ कौन से, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अगर इसी केमिकल रिएक्शन में आप ड्राई HCl गैस यूज कर लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ड्राई HCl गैस यूज करेंगे, उस रिएक्शन को आप कह सकते हैं कौन से, यहाँ पे फिशर सेपियर एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो इफ ड्राई HCl gas is used in this particular reaction, the reaction is named as Fischer-Sapir esterification। फिर इसके बाद ये चीज आपको याद रखना है, द एज ऑफ या रेट ऑफ लिखेंगे, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन किन के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन बल्कीनेस ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बोथ एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, तो जितने
बल्कीनेस बढ़ जाती है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये आर्क साइज बहुत बड़ी हो जाती है, बल्कीनेस का मतलब क्या हुआ, आर्क साइज बढ़ जाना। जैसे मिथाइल के बदले पे आइसोप्रोपाइल रखेंगे, आइसोप्रोपाइल के बदले पे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल रखेंगे, या अल्कोहल में भी हम क्या करेंगे, इस तरह से ये आर की बल्कीनेस को बिल्कुल इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, साइज को बढ़ाते जाएंगे। तो उससे किसके ऊपर फर्क पड़ने वाले हैं, एस्टेरिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे असर पड़ जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको इस तरह से बता दूंगा, जो हमारी इस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो जाती है, यहाँ पे इस तरह से ROH, यहाँ पे इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, प्लस RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। अगर इस R का साइज बड़ी हो जाती है, एसिड के अंदर R का साइज अगर आप बड़ा करोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है अच्छे से यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर द सेम अल्कोहल द कौन से यहाँ पे रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन या द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स इन एस्टेरिफिकेशन फॉलोज द ऑर्डर इज। तो HCOOH इनको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। अगर यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है तो किसी भी गिवन अल्कोहल के साथ इनकी रिएक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट कौन से यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे कमजोर होगी, किन के साथ, CH3COOH के साथ, और भी यहाँ पे कमजोर होगा इस तरह से CH3 मैं इस तरह से लिख लूंगा यहाँ पे होल ट्वाइस CHCOOH। फिर इसके बाद और भी कम होगी, किन के साथ, यहाँ पे CH3 होल थ्राइस CCOOH। तो अगर आप ये वाला एसिड यहाँ पे रखोगे, ठीक है, किसी गिवन अल्कोहल के साथ इस एसिड का जब आप रिएक्शन करोगे तो एस्टेरिफिकेशन की रेट जो है बहुत ही कम होगी। सिमिलरली अगर आप एसिड जो है फिक्स करोगे, मिसाल यहाँ पे एसिड आपने यहाँ पे क्या रखा, एस्टिक एसिड रखा, गिवन एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्टिविटी भी कुछ इस तरह से फॉलो करती है। जैसे यहाँ पे CH3OH इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, गिवन एसिड के साथ इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे CH3CH2OH इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगा गिवन एसिड के साथ। ठीक है, इसी तरह से CH3 होल ट्वाइस CHOH, और लास्ट में लिखेंगे इस तरह से CH3 होल थ्राइस COH। तो ये टर्शियरी अगर आप यहाँ पे रखोगे, टर्शियरी अल्कोहल का आप रिएक्शन करोगे एस्टिक एसिड के साथ, तो इनकी रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन जो है क्या होगी, बहुत ही कम होगा, क्योंकि हमेशा बल्कीनेस बढ़ने से एस्टेरिफिकेशन की रेट भी क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। तो ये था इनके बारे में, दिस इज ऑल अबाउट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मैंने आपको एक चीज कहा था बच्चों, देखिए अगर आपको अल्कोहल प्रिपेयर करनी है, अल्कोहल प्रिपेयर करनी है, कहाँ से प्रिपेयर करनी है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करनी है। तब आप कैसे प्रिपेयर करते हो, इनको रिड्यूस करनी है बाय यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड व्हिच इज ए कॉस्टली रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होती है, हमेशा कॉस्टली रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो फिर अब कैसे यहाँ पे अल्कोहल को प्रिपेयर करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था आपने क्या करनी है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने एस्टर बनानी है। क्या बनानी है, एस्टर बनानी है थ्रू एस्टेरिफिकेशन, जो अभी मैंने आपसे कहा। तो एस्टेरिफिकेशन आप कैसे करोगे, इनको आप अल्कोहल के साथ इस तरह से रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बन जाती है, यहाँ पे एस्टर बनती है। फिर इसके बाद एस्टर को आप इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या कर सकते हैं, आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं, और इस तरह से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मैंने आपसे कहा था कि इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये हुआ, पहले एस्टेरिफिकेशन करनी है, फिर इसके बाद एस्टर बनने के बाद इसको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आप इजीली रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कौन सा, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स, ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट। तो ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट के साथ अल्कोहल रिएक्ट करके क्या बनती है, हाइड्रोकार्बन बनती है। जैसे इस तरह से लिखेंगे ROH डैश लिखूंगा यहाँ पे अल्कोहल प्लस RMgX स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट। ठीक है, इन एथर तो हमेशा क्या बन जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन इस तरह से बनती है, OH बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, RH के साथ जुड़ जाएगा, तो RH दिस इज कॉल्ड एज अल्केन, मैं लिखूंगा यहाँ पे अल्केन, प्लस क्या बन जाती है यहाँ पे इस तरह से MgO
OR डैश और यहाँ पे X, इनको मैग्नीशियम अल्कोक्सी हैलाइड आप इनको कह सकते हैं। तो कोई एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं, R के बदले पे या R के बदले पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आप यहाँ पे रख सकते हैं, X के बदले पे आप यहाँ पे ब्रोमाइड या क्लोराइड रख सकते हो। सो इस तरह से अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनती है, हाइड्रोकार्बन बन जाती है। नंबर 4, रिएक्शन विथ किन के साथ, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली क्या कहा जाता है, एसाइलेशन, या आप इनको एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन। ठीक है, तो मैं इस तरह से आपको बताऊंगा, जैसे अल्कोहल्स रिएक्ट विथ, R डैश लिखेंगे, अल्कोहल्स रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OCl, ये होती है हमेशा एसिड क्लोराइड होती है, एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine बेस। ठीक है, तो क्या बन जाते हैं बच्चों, देखिए यहाँ से ये OH बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ HCl निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है अल्कोहल में इस तरह से ऐड होगी। इस ग्रुप को हमेशा हम क्या कहते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप, इनको क्या कहा जाता है, एसाइल ग्रुप कहा जाता है। तो क्या बनेंगे, मैं यहीं से लिखना शुरू कर लूंगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बना, OR डैश, ये इसके साथ जुड़ जाती है, या यूं कहे इस हाइड्रोजन के बदले पे आपने ये एसाइल ग्रुप इसके साथ जोड़ देनी है। ठीक है, तो ये एसाइल ग्रुप हुआ हाइड्रोजन के बदले पे, और ये अल्कोहल वाला पार्ट है, दिस इज अगेन एस्टर। ठीक है, प्लस क्या निकल गया यहाँ पे, HCl। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे pyridine बेस हमने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि ये एसिड को क्या कर सके, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, इस रिएक्शन को भी आप क्या कह सकते हैं, आप एस्टरिफिकेशन कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी क्या बनती है, यहाँ पे एस्टर बन जाती है, लेकिन इस रिएक्शन को आप पर्टिकुलरली क्या कहोगे, एसाइलेशन कहेंगे। एसाइलेशन का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कौन से, एन एसाइल ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। ठीक है, थ्रू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एसाइलेशन। एसिटाइलेशन आप कब कहोगे, जैसे एसिड क्लोराइड के बदले पे अगर आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल इस तरह से लिख लेंगे, CH3OH, ये हुआ हमारा मिथाइल अल्कोहल, प्लस यहाँ पर रखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसको कहते हैं कॉमनली एसिटाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कौन से, यहाँ पे pyridine बेस। तो यहाँ से फिर से सॉरी, यहाँ पे Cl है, एसिटाइल क्लोराइड, तो यहाँ से H और Cl क्या होगा, यहाँ से निकल जाएंगे, तो इस ग्रुप को अब आप क्या कह सकते हैं, नाउ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड एज एसिटाइल ग्रुप। क्या कहते हैं बच्चों इनको, एसिटाइल ग्रुप। तो ये एसिटाइल ग्रुप अल्कोहल में इस तरह से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, फिर से एस्टर बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइलेशन। तो ये हुआ किन के साथ रिएक्शन हुआ, ये एसिड क्लोराइड के साथ। सिमिलरली अल्कोहल की रिएक्शन हो जाती है किन के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एसिड एनहाइड्राइड R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, दिस इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तब यहाँ से क्या हो जाती है, ये OH बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से इस तरह से टूटेंगे। ठीक, तो ये फिर से यहाँ पे इस तरह से अल्कोहल के साथ जुड़ने वाले हैं, तो क्या बनेगा यहाँ से, RC डबल बॉन्ड O OR डैश, फिर से यही हुआ, OR डैश को हमने इस कार्बन के साथ जोड़ दिया। ठीक है, या हाइड्रोजन के बदले पे ये एसाइल ग्रुप फिर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहाँ से क्या बनने वाले हैं, प्लस ये बनेंगे RCOOH बनने वाले हैं। ठीक है, RCOOH, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर भी क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे एस्टर बन गया, दिस इज रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, दिस इज कॉल्ड एज एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड इनको कहते हैं। अगर आप एस्टिक एनहाइड्राइड ले लेंगे तो ये एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा किसके अंदर, इनटू ए मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल थ्रू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो उस वक्त इस रिएक्शन को भी आप क्या कह सकते हैं, एसिटाइलेशन आप इनको कह सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल क्या होती है, तो आपने ये वाला रिएक्शन जो है यहाँ पे लिखना है, किन के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ लिखनी है या एसिड एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन लिखना है। तो ये था हमारा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो नंबर सेकेंड आती है कौन से, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग
क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो अब CO बॉन्ड कैसे टूट जाती है अल्कोहल के अंदर, ठीक है बच्चों। अल्कोहल्स गिव ए नंबर ऑफ रिएक्शंस इन विच द CO बॉन्ड इज क्लीवेड, ठीक है। तो बहुत सारे अल्कोहल्स की रिएक्शन आपको मिलती है जिसके अंदर कौन से बॉन्ड टूट जाती है, इस तरह से RC यहाँ पे OH, पहले में यहाँ से टूट रहा था, ठीक है, उस वक्त न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहे थे, अब इस वाले नेक्स्ट कैटेगरी में यहाँ से टूटने वाले हैं, ठीक है। उस वक्त हमेशा ये क्या बिहेव करेगा, द अल्कोहल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 किस्म के अल्कोहल्स हैं। एक हुआ इस तरह से प्राइमरी लिखूंगा मैं OH, फिर इसके बाद दूसरा हुआ इस तरह से कौन से सेकेंडरी OH, और तीसरा हुआ इस तरह से हमारे कौन से टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो ये हुआ प्राइमरी, ये हुआ सेकेंडरी और ये हुआ टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव या इजीली CO बॉन्ड कौन से अल्कोहल से टूट जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अल्काइल ग्रुप हमेशा मैंने आपसे कहा था प्लस I ग्रुप होती है, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कराती है। उस वजह से क्या होती है, अल्काइल ग्रुप की वजह से OH बॉन्ड की पोलैरिटी तो कम हो जाती है लेकिन CO बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाती है। जब CO बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाती है तो क्लीवेज भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आसान होती है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रही है, ये अल्काइल ग्रुप की वजह से। प्राइमरी में कितने हैं, सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी में क्या है, यहाँ पे 2, तो इसलिए CO बॉन्ड की पोलैरिटी सेकेंडरी में क्या होगी, प्राइमरी से ज्यादा होगा, या मैं कहूंगा क्लीवेज जो है यहाँ पे क्या होगी, बिल्कुल आसान होगा। अब सेकेंडरी से टर्शियरी में देखते हैं यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पे 3 है, उस वजह से CO बॉन्ड की पोलैरिटी और भी ज्यादा होगा। तो इजीली कौन से CO बॉन्ड टूट जाएंगे, टर्शियरी वाला टूटेगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी जो है इन टर्म्स ऑफ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टर्शियरी की क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, सेकेंडरी की थोड़ी बहुत कम होती है, और सबसे कम किन की होती है, प्राइमरी की होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ रिएक्शंस हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करनी है, मैं इस तरह से भी आपको समझाऊंगा। जब भी आप अल्कोहल्स को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो प्रोटोनेशन हो जाती है। यहाँ पे इस तरह से मैं लिखूंगा OH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड अगर यहाँ से टूट जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो कौन सा कार्बोकेटाइन बना, दिस बिकम्स प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यहाँ से ये टूट जाएंगे प्रोटोनेशन की वजह से, ठीक है, ये बन जाएंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये टूट जाएंगे प्रोटोनेशन की वजह से, क्या बनेंगे यहाँ पे, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो कौन से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होती है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। जब भी आप हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, इसलिए टर्शियरी की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए ये आपने समझ लिया कि in terms of cleavage of CO bond, which alcohols is more reactive? The tertiary one is much more reactive, followed by secondary, and the least one is primary. अब पहला रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्शन with halogen acid. Halogen एसिड, हेलोजन एसिड को हम जनरली HX से डिनोट करते हैं, और X यहाँ पे क्या हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, यहाँ पे ब्रोमीन हो सकते हैं, यहाँ पे आयोडीन हो सकती है, ठीक है। तो ये हुआ कौन से रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड, ठीक है। अल्कोहल्स रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड, ठीक है, एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बन जाती है, ठीक है। अल्कोहल को जब भी आप रिएक्शन करोगे किन के साथ, HCl के साथ, तो हमेशा क्या बनती है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बनती है, और यहाँ पे क्या निकल जाती है, वाटर निकल जाती है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। अब देखिए अल्काइल हैलाइड उतनी अच्छे से सॉल्युबल नहीं होती है वाटर के अंदर। अल्काइल हैलाइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो या आप इस तरह से कह सकते हैं, although alkyl halides are polar compounds, yet they are practically solidly soluble in water. उतना अच्छे से ये वाटर में soluble नहीं होती है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको डिटेल में फिर से इस तरह से बताऊंगा। तो जैसे ही अल्काइल हैलाइड बन जाती है किनका, अल्कोहल का हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन होके वो आपको बिल्कुल दिख जाती है, द फॉर्मेशन इज क्लियरली विजिबल, या फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज क्लियरली विजिबल, ठीक है।
अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा अल्कोहल में से या हेलोजन एसिड्स आपके पास 3 हैं। कौन से यहाँ पे? एक है आपके पास HI, दूसरा है आपके पास HBr और तीसरा है आपके पास HCl। तो ये हुआ, अगर X के बदले पे Cl लेंगे तो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होती है? हाईली रिएक्टिव HI होती है, फॉलोड बाय HBr, फिर इसके बाद HCl की रिएक्टिविटी थोड़ी बहुत कम होती है अमोंग हेलोजन एसिड्स। ठीक है, इसी तरह मैंने अभी आपसे कहा कि अल्कोहल्स में से किनकी होती है? टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की होती है और द लीस्ट वन इज प्राइमरी। HI क्यों यहाँ पे हाईली रिएक्टिव होती है? क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी होती है, टूटने में बहुत आसान रहती है। ठीक है, तो जैसे साइज कम हो जाती है, HX बॉन्ड लेंथ भी कम होती है, तो वो बॉन्ड जो है ज्यादा स्टेबल बनती है। ठीक, तो अल्कोहल में टर्शरी अल्कोहल जो है क्या है? ज्यादा रिएक्टिव हैं, फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड द लीस्ट वन इज प्राइमरी। अब देखिए बच्चों, हम आपको रिएक्शंस बताएंगे प्राइमरी अल्कोहल का। सबसे पहले हम HCl के साथ रिएक्शन बताएंगे। किन के साथ रिएक्शन? HCl के साथ। नंबर फर्स्ट विथ HCl। तो जैसे आप देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स को HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? हमेशा यहाँ पे कैटलिस्ट चाहिए। क्या चाहिए? कैटालिस्ट चाहिए। वो कैटलिस्ट कौन से फॉर्म में? एनहाइड्रस ZnCl2 के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, जबकि टर्शियरी को HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए कोई भी कैटलिस्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? बिकॉज टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं रिएक्शन इस तरह से लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH प्लस यहाँ पे HCl। तो क्या बन जाते हैं यहाँ पे? CH3CH2 यहाँ पे Cl प्लस कौन से? H2O। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गए? इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल का। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन इस तरह से आप लिखोगे, CH3 यहाँ पे OH, ये हुआ सेकेंडरी अल्कोहल, प्लस HCl के साथ रिएक्शन करेंगे। क्या बन जाते हैं यहाँ पे? CH3CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl प्लस यहाँ पे H2O। ठीक है बच्चों, ये हुआ कौन से? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको? एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए। यहाँ पर भी क्या चाहिए? एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी के केस में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से इनको HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए आपको एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए। ठीक, टर्शियरी CH3C, यहाँ पर CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लेंगे 3 डिग्री, और इनको हम रिएक्शन करेंगे किनके साथ? HCl के साथ। तो क्या बन जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, एट रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन हो जाती है। CH3 यहाँ पर भी CH3Cl प्लस यहाँ पे H2O। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी को रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे कैटलिस्ट चाहिए। टर्शियरी को कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए। और यहाँ पे कहा जाता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्राइमरी है ना, तो अगर तीनों की रिएक्टिविटी देखा जाए, टर्शियरी की ज्यादा है, फिर सेकेंडरी एंड द लीस्ट वन इज प्राइमरी। तो प्राइमरी को HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए कैटलिस्ट चाहिए, प्लस इनको क्या चाहिए? यहाँ पे हीटिंग भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपको बिल्कुल यहाँ पे ये क्लोराइड जो है आपको बिल्कुल बनता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, आपके रिएक्शन मिक्सचर्स के अंदर इनको हम कहते हैं कौन से? यहाँ पे टर्बिडिटी। क्या कहते हैं? टर्बिडिटी। ठीक है, टर्बिडिटी का मतलब क्या होती है? यहाँ पे क्लाउडीनेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टर्बिडिटी को मैं इस तरह से आपको समझाऊं, जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल हमेशा क्या होती है? दिस इज क्लियर। ठीक, तो दोनों को मैं इस तरह से रिएक्ट कर लूँ, किनको? यहाँ पे चाहे हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो। ठीक है, तो मान लो इसके अंदर अभी ये चाक पाउडर जो है मैं डाल दूं यहाँ पे इस तरह से। ठीक, तो ये क्या बन गया? फिर इसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे इनको हम इस तरह से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाटर का कलर जो है क्या हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। इसको हमेशा हम क्या? टर्बिडिटी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ? दिस इज द, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे चाक पाउडर जो है बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक है, सो इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज टर्बिडिटी। तो टर्शियरी के केस में क्या आती है? टर्बिडिटी जो है बिल्कुल फौरन आती है। ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी HCl के साथ बहुत ज्यादा होती है।
सेकेंडरी, जब आप इनके साथ रिएक्शन करोगे कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस NCl2, ठीक है। तो यहाँ पे एनहाइड्रस NCl2 की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और प्राइमरी के केस में जब आप एनहाइड्रस NCl2 HCl दोनों डालोगे तब आपको एक्स्ट्रा क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे इस तरह से हीट करनी पड़ती है, ठीक है। तब जाके आपको क्या आती है, यहाँ पे टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस जो है आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आ जाती है। बाद में लास्ट लेक्चर में जैसे अल्कोहल्स जैसे सारी ये प्रॉपर्टीज ख़त्म होंगे तो लास्ट में हम आपको एक टेस्ट बताएंगे। उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, लूकस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो लूकस टेस्ट के ज़रिए से हम आपको बताएंगे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल तीनों के बीच में डिस्टिंक्शन बताएंगे, ठीक है। बाकी HBr के साथ रिएक्शन बताएंगे, HI के साथ भी रिएक्शन बताएंगे। तो बच्चों वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।